तो दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर पहला एपिसोड आप सभी ने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूंगा जाकर देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पे हमने जाना था कि कैसे मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है और मार्केट साइज और क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो जाकर देख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तब आपको आगे आने वाली वीडियोस भी अच्छे से समझ में आती रहेंगी। तो पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखोगे तो बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ और, बहुत ही सिंपल वीडियो रहेगा, कोई एडिटिंग वगैरह खास रहने वाली नहीं है। जो मुझे लगेगा बस उसी को आपको स्क्रीन पे समझाने के लिए मैं लिख दूंगा। बाकी सिंपल सी आपको मेरा सिर्फ बात सुनना है और हो सके तो नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है। इसमें भी हम लोग चार चीज़ जानेंगे। सबसे पहला करेंसी पेयर कौन कौन से होते हैं, बेस और कोड करेंसी क्या होता है जो कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया, इसके बारे में कुछ बात की गई थी। और बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ब्रोकर्स का रोल क्या होता है और ब्रोकर्स पैसे कमाते कैसे हैं और कौन सा ब्रोकर बढ़िया होता है, और बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बेस करेंसी और कोड करेंसी होता क्या है। तो जैसा कि मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ करेंसी पेयर के बारे में। देखो, करेंसी पेयर फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड का है, कनाडा का है, यूएस डॉलर तो है ही है, जापान का है, ठीक है। बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है जिसमें सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, वो कुछ ही हैं। जैसे कि यूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी कैड वगैरह, ठीक है। इन्हीं दो चार करेंसी को आपको पकड़ना है। अब वैसे तो 10-50 करेंसी पेयर हैं, लेकिन आपको सबको नहीं ट्रैक करते रहना है। अगर आप बिगनर हो तो भी, और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो भी, ठीक है। कुछ भी हो, आपको दो चार करेंसी से ज़्यादा पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर आप बिगिनर हो तो मैं तो कहूँगा किसी एक या दो करेंसी को ही पकड़ो और उसी पे अपना जो प्रैक्टिस है करो। क्योंकि आप जब 10 करेंसी पेयर को देखोगे तो सब जो दसों करेंसी है वो अलग तरह से काम करते हैं। आपको समझने में, सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और एक या दो करेंसी पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। और एक चीज़ में अगर आपने हासिल कर लिया महारत, तो उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है 10 करेंसी पे ट्रेड करने की। तो करेंसी पेयर यूआरयूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी कैड, इसी पे प्रैक्टिस करो, इसी पे ट्राई करो, बेस्ट रहेगा। आपको किसी और करेंसी पेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं बेस करेंसी और कोड करेंसी की। तो जैसे कि एक करेंसी पेयर पकड़ लेते हैं यूआर यूएसडी को। अब जो हमारा यहाँ पर यूरो है वो बेस करेंसी है और जो यूएसडी है वो हमारा कोड करेंसी है। अब बेस करेंसी होता क्या है, तो जो भी पहला पेयर होता है वो कुछ भी हो सकता है। वो यूएसडी कैड में यूएसडी भी हो सकता है और यूएसडी जेपीवाई आईएनआर में पहला जेपीवाई भी हो सकता है, ठीक है। जो जो पहला पेयर में जो पहला करेंसी रहेगा उसको हम बेस करेंसी कहते हैं, जिसको हम बाय और सेल करते हैं। कोड करेंसी क्या होता है, कोड करेंसी जो हमारी सेकंड करेंसी होती है उसको हम लोग कोड करेंसी कहते हैं। ये हमारा बेस वैल्यू का, जो हमारा बेस करेंसी होता है, उस करेंसी होता है वो बेस वैल्यू का, वैल्यू बेस करेंसी का वैल्यू बताता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ तो समझ जाओगे अच्छे से। जैसे कि मान लो यूआर यूएसडी है। अब जो यूरो है वो बेस करेंसी हुआ और जो यूएसडी है वो कोड करेंसी हुआ। तो यहाँ पर एक यूरो 1.10 यूएसडी का हुआ। क्योंकि अभी के टाइम पे आप देखोगे, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि यूआर यूएसडी मान लो अभी चल रहा है 1.1000 का। तो यहाँ पर जो एक यूरो का रेट निकल के आएगा वो 1 यूरो का 1.10 यूएसडी का होगा। अब आगे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बिड, आस्क और स्प्रेड के बारे में बता देता हूँ। देखो, बिड क्या होता है। बिड एक ऐसा प्राइस होता है जिस पे जो ब्रोकर होता है वो हमें देता है खरीदने के लिए, ठीक है। जब भी हम मार्केट में बाय करते हैं तो जिस भी बिड पे, बिड एक तरह से प्राइस ही होता है जिस पे हमें ब्रोकर अलाउ करता है कि इस प्राइस पे हम इस करेंसी को या इस कमोडिटी को खरीद सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। दूसरा होता है आस्क प्राइस, जिसे ऑफर प्राइस भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्राइस होता है जिसपे जो ब्रोकर होता है वो सेल करने को राजी हो जाता है और जहां से हम खरीदते हैं। देखो, मार्केट में एक तरफ सेल होता है तो एक तरफ बाय होता है। जब सामने से कोई बंदा या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक जब सेल करता है तब हम बाय करते हैं, ठीक है। मार्केट लिक्विडिटी से ही चलता है। ऐसा नहीं कि हम बाय कर रहे हैं तो वहां पर अपने आप ऑर्डर लग जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बैकएंड पे कोई ना कोई सेल कर रहा होता है तभी हम बाय कर रहे होते हैं। तो जब भी हम ब्रोकर पे सेल का, बाय का ऑर्डर लगाते हैं तो सामने से ब्रोकर ऐसे बंदे को ढूंढ कर लेकर आता है जो उस प्राइस पे उस कम्युनिटी को या उस करेंसी को सेल कर रहा होता है, तभी हम उसको उस सेम प्राइस पे खरीद पाते हैं। अब बात करते हैं स्प्रेड की। और स्टार्टिंग में जितने सारे ट्रेडर्स होते हैं उनको स्प्रेड के बारे में समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। जो बिड प्राइस होता है और जो आस्क प्राइस होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। अब यही स्प्रेड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से जो ब्रोकर्स लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं। ये सबसे मेन इनकी कमाई होती है इससे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कमाते हैं। मान के चलो यूआर यूएसडी है, वो चल रहा है 1.1000 का, ठीक है। ये हमारा बिड प्राइस हो गया, जो हमें दिख रहा है कि हाँ, हम जब हमें ये जो प्राइस है यूआर यूएसडी का वो 1.1000 पे चल रहा है। लेकिन आस्क प्राइस जब हमें खरीदना है,
खरीदते वक्त जब हम बाय दबाएंगे तो हमें मिलता है कितने पे है, 1.1003 पे, यानी कि 3 पिप्स हमें एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब थोड़ा सा लेट मिलता है, ठीक है। तो जो बीच में 3 पिप्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा ब्रोकर कमा लेता है, तो इसी को कहते हैं स्प्रेड। अब अलग अलग ब्रोकर पे, अलग अलग प्रॉप फर्म पे स्प्रेड कम ज़्यादा होते रहते हैं, ये डिपेंड डिपेंड करता है आप कौन से करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, कौन से कमोडिटी पे ट्रेड कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा, अगर कोई नॉन बेकार सा ब्रोकर है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड चार्ज करता है, और मेन कमाई उनकी यहीं से होती है। अब बात करते हैं कि ब्रोकर्स का रोल क्या होता है मार्केट में। तो देखो, ब्रोकर्स ही एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी मदद से हम लोग मार्केट में बाय या सेल करते हैं किसी भी स्टॉक को, करेंसी को, वो कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो को भी हम बाय या सेल करते हैं तो वो ब्रोकर की हेल्प की ही मदद से करते हैं। ये एक तरह से मिडिल मैन होता है हमारे ट्रेडर्स और मार्केट के बीच का। अब दो टाइप के ब्रोकर्स भी होते हैं। सबसे पहला डीलिंग डेस्क ब्रोकर होता है और दूसरा होता है नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। डीलिंग डेस्क ब्रोकर होते हैं ये आपके साइड पे ही ट्रेड लेते हैं, इनको मार्केट मेकर्स कहा जाता है। और जो नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर होते हैं ये आपको डायरेक्ट लिक्विडिटी से कनेक्ट करा देते हैं। ये मेनली बैंक और इंस्टीट्यूशन के लिए होता है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा लाखों करोड़ों लेवल का फंड होता है, ये सब उनके लिए होता है। हमारे आपके लिए ये नॉर्मल सा डीलिंग डेस्क ब्रोकर ही होता है जो कि हमें हमारे बीच में, मतलब मार्केट और ट्रेडर्स के बीच में काम करता है, जो हम बाय या सेल इन्हीं की मदद से कर पाते हैं। देखो, ब्रोकर्स कैसे कमाते हैं पैसा, ये जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप ये जान जाओगे कि ब्रोकर्स पैसे कमाते कैसे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों से बच जाओगे, ऐसी गलतियों से बच जाओगे जो आपके लॉसेस से बचाएगी। अब कौन सी ऐसी गलतियां हैं वो हम अभी आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानो कि ब्रोकर्स पैसे कमाते कैसे हैं। तो सबसे पहला स्प्रेड जो मैंने आपको बताया, बिड और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे ब्रोकर्स को अच्छा खासा कमाई होता है, ठीक है। उसके बाद आप चाहे लॉस में प्रॉफिट हो, उससे उनसे नहीं मतलब होता है, ये पहले आप जान लो। आपने जैसे ही बाय या सेल का बटन दबाया, आप उनको पास उसका पैसा चला गया, स्प्रेड का पैसा उन्होंने कमा लिया। इसके बाद कमीशन, वो कमीशन से भी पैसा कमाते हैं, चाहे आप मतलब कोई भी टाइप का कमीशन हुआ वो उनसे उनको पैसा मिलता है। तीसरा होता है स्वैप या ओवरनाइट चार्जेस। अगर आप कोई भी ट्रेड को ज़्यादा दिन तक, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा होल्ड करते हो, तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो उसका चार्ज लेते हैं, और काफ़ी सारे ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो चार्ज नहीं लेते हैं। बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो। तो ये भी एक अच्छा खासा कमाई है उनके ऊपर, मतलब इससे ओवरनाइट चार्जेस से भी अच्छा खासा कमाई मिलता है। और चौथा है अकाउंट फीस। अब बहुत सारे ब्रोकर्स, मैंने तो अभी तक एज ए ब्रोकर ट्राई नहीं किए हुए हैं, लेकिन देखा हुआ है कि कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं कि अगर आपने उन पे अकाउंट खोल लिया, मतलब आप उस पे एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव हो, तो उसका भी चार्ज वो काटते हैं। तो ब्रोकर्स आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों कहा कि आपको ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रोकर्स पैसे कैसे कमाते हैं, ये आपका पैसे लॉसेस बचा देगा। देखो, जब आपको ये मालूम रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड बनेगा, कमीशन ज़्यादा बनेगा, तो उनके पास पैसा ज़्यादा जाएगा। इससे होगा क्या, हम ओवर ट्रेड कम करेंगे। हमें पता रहेगा कि हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि हम ब्रोकर चार्ज ज़्यादा देंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा लॉस होगा। तो इससे अच्छा है कि हम कम ट्रेड लें, 1 या 2 ट्रेड लें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस। फर्जी के ट्रेड में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आने वाली कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दो, क्योंकि जैसे ही वीडियोस आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत देख लोगे, और हो सकता है वो वीडियो देखने के बाद आपका कोई ना कोई लॉस होने से बच जाए, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।